हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ और नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको कि ईथरनेट कार्ड भी कहा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा मॉडेम क्या होता है और रिपीटर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग कुछ और नेटवर्क डिवाइसेस जैसे आपका हब होता है, स्विच, राउटर और गेटवे के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हब की बात करते हैं। देखिए, हब जो है एक बहुत ही सिंपल नेटवर्क डिवाइस होता है जिसको कि हम लोकल एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो हब होता है ये आपके मल्टी इसमें जो ये मल्टीपल पोर्ट्स का आपका हो सकता है। जनरली ये आपका 4, 8, 12, 24 और 48 पोर्ट्स पे जनरली ये आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली इसमें पोर्ट होता है RJ45 कनेक्टेड, और आप यहाँ से वायर के जरिए जो है आप बहुत सारे कंप्यूटर से टर्मिनल को आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इस फिगर में आप देख पा रहे हो, ये जो है आपका हब है। ओके, ये आपका हब है, यहाँ पे ये एक्चुअली हब है, और यहाँ पे देखिए ये पोर्ट्स बने हुए हैं, और इन पोर्ट्स से जो है ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ये मान लेते हैं ये आपका PC1 है, ये आपका PC2 है, ये PC3 और ये है PC4। ठीक है, अब मान लीजिए ये PC1 जो है ये कुछ डेटा सेंड करना चाह रहा है इस PC4 को। PC1 to send some data via this hub to this port number 4, that is PC4. ओके, तो इसमें हब करेगा क्या, जैसे ही इसके पास सिग्नल आएगा, इनकमिंग सिग्नल, इस इनकमिंग सिग्नल को ये क्या करेगा, रिप्लिकेट कर देगा, और रिप्लिकेट करने के बाद इसको जितने भी डिवाइसेज इससे कनेक्टेड हैं, ये सभी पोर्ट्स को क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। ओके, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो हब होता है ये ब्रॉडकास्ट मोड में काम करता है। जो भी इसके पास सिग्नल आएगा उसको रिप्लिकेट करके और ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। ओके, तो ये एक्चुअली जो मैसेज डिलीवर होना चाहिए था वो PC1 से PC4 को डिलीवर होना चाहिए था, लेकिन अननेसेसरली जो है ये जो मैसेज है वो आपका PC2 को भी डिलीवर हो रहा है और PC3 को भी डिलीवर हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये इसकी जो है एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है। और यहाँ पे जो हब है इसमें डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन नहीं रह पाती। ठीक है, ये इसके कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। अब प्लस पॉइंट इसका जैसे ये चिप होता है, इजी है, इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है, तो इस वजह से हम लोकल एरिया नेटवर्क में इसको हम ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, तो बस आप इतना समझिए कि जो हब होता है ये ब्रॉडकास्ट मोड में काम करता है। इट टेक्स द इनकमिंग सिग्नल एंड इट रिप्लिकेट्स एंड ब्रॉडकास्ट द इनकमिंग सिग्नल टू ऑल द डिवाइसेज। ओके, तो ये है हब का फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्विच। देखिए, स्विच जो होता है ये देखने में हब की तरह से ही होता है, लेकिन इसमें स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है। इसमें एक हम एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते हैं, जिसको कि शॉर्टकट में कहा जाता है ASICs। ठीक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ASICs, इसकी वजह से जो स्विच होता है ये ज़्यादा स्मार्ट होता है इन कंपेरिजन टू हब, और ये डेटा को सिर्फ उसी डिवाइस को या उसी टर्मिनल को ये सेंड करेगा जिसके लिए एक्चुअली डेटा भेजा जा रहा है। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ये एक्चुअली जो स्विच है इसको हम स्विच को बोलते हैं इंटेलिजेंट हब, क्योंकि इसमें स्विचिंग कैपेसिटी होती है, ये स्विच कर देता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज और आप समझ लीजिए कि ये कैसे स्विच काम करता है। इसके लिए देखिए, स्विच जो है वो मैक एड्रेस यूज करता है। मैक, यहाँ पे एक टर्म यूज होता है मैक, MAC, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस एक्चुअली नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होते हैं कनेक्ट, सबका अपना मैक एड्रेस होता है, जिसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। और ये जो है ये इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, या इसको हार्डवेयर एड्रेस भी इसको कहा जाता है। मल्टी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि फिजिकल एड्रेस होता है, या इसको हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है, और ये फिक्स होता है, परमानेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। लेकिन जो IP एड्रेस है वो आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो मैक एड्रेस है वो आपका परमानेंट होता है, फिक्स होता है, और उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, और ये जो एड्रेस दिया जाता है उस पर्टिकुलर मशीन को या पर्टिकुलर डिवाइसेस को, वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिया जाता है, और देता कौन है, मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना। एक्चुअली ये जो मैक एड्रेस होता है ये आपका 12 डिजिट ये जो है आपका ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है,
और इसकी जो रेंज इसकी जो लेंथ होती है ये आपकी 48 बिट्स होती है, 48 बिट्स, ठीक है ना। और ये जो 12 डिजिट हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है ये कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से इसका जो फॉर्मेट स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। 3A कॉलम 4, 4B कॉलम 9 कॉलम 09 कॉलम 33 कॉलम 2A कॉलम 3F, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका होता है ये देखने में। और इसमें यहाँ पे देखिए ये 6 पेयर होते हैं। शुरू के जो लेफ्ट 3 पेयर्स होते हैं इनके जरिए हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है, किस कंपनी ने इसको इस प्रोडक्ट को बनाया हुआ है। तो आपको यहाँ से जो लेफ्ट के जो 3 पेयर्स हैं आपको यहाँ से जो है इनका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और बाकी के जो राइट के जो 3 पेयर्स होते हैं इधर वाला, इससे ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है उस प्रोडक्ट का यूनिक आईडी नंबर, ठीक है ना, यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का आईडी जो है वो अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आप मीडिया एक्सेस जो कंट्रोल एड्रेस है, इससे आप किसी भी डिवाइसेस के बारे में आप ये पता कर सकते हो कि उसका यूनिक नंबर क्या है और उस डिवाइस को या उस मशीन को किस कंपनी ने बनाया हुआ है। और ये जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है ये फिक्स होता है, परमानेंट होता है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती है। तो ये जो स्विच होता है ना, ये स्विच क्या करता है, ये मैक एड्रेस के हिसाब से जो है ये काम करता है। ये अपने पास एक स्विचिंग टेबल स्टोर करके रखता है। इसके पास एक स्विचिंग टेबल होता है जिसमें जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं उन सबका मैक एड्रेस स्टोर करके रखता है ये, ठीक है। इस तरीके से इसके पास एक टेबल होता है स्विच के पास, इस तरीके से इसके पास स्विच के पास एक टेबल होता है, ठीक है। और ये जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं, जैसे चलिए इसी एग्जांपल को लेते हैं, यहाँ से मैं अभी इस आपको हटा देता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा स्विच है, ठीक है, ये हमारा स्विच है। और इस स्विच जो है इसमें भी पोर्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स आपका स्विच में भी होता है। और इसके ये देखिए ये अभी हमने 4 डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्विच क्या करेगा, ये जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं उनका मैक एड्रेस अपने जो इसके पास जो स्विचिंग टेबल है उसमें ये स्टोर करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल, ठीक है ना। इसको कहा जाता है मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल। इस मैक एड्रेस में टेबल में ये क्या करेगा, जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं, अभी जैसे देखिए कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, 4 डिवाइसेस। तो ये हो गया P1, इसके बाद ये हो गया P2, सॉरी ये आपका हो गया P3, और नीचे जो है इस टेबल में यहाँ पे होगा आपका P4। P1 का कुछ मैक एड्रेस होगा, इस तरीके से P2 का भी कुछ मैक एड्रेस होगा, इसका भी कुछ मैक एड्रेस होगा, इसका भी कुछ मैक एड्रेस होगा। अब मान लीजिए कि अब जैसे ये जो PC1 है, P1 ये आपका पोर्ट नंबर 1 से जो है जुड़ा हुआ है, PC2 पोर्ट नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, PC3 पोर्ट नंबर 3 से जुड़ा हुआ है, और PC4 मान लेते हैं कि पोर्ट नंबर 4 से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब PC1 अब मान लीजिए कि ये जो PC1 है, PC1 इस PC2 को डेटा सेंड करना चाह रहा है, ठीक है ना। PC1 wants to send data to port number 2 that is from to PC2 that is connected with the port number 2, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे हब में क्या होता था, हब में जो है जैसे ही कोई इनकमिंग सिग्नल इसके पास आता था तो वो उसको जस्ट ब्रॉडकास्ट कर देता था, लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता है। स्विच क्या करेगा, वो देखेगा कि जो डेटा आया हुआ है हमारे पास, तो वो उसमें डेस्टिनेशन जो है उसका मैक एड्रेस क्या दिया हुआ है, ओके। एक्चुअली इसमें फ्रेम बनता है, एक्चुअली जो जब हम डेटा को इसमें ट्रांसमिट करते हैं, डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो फ्रेम के जरिए होता है। तो उस फ्रेम में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उस फ्रेम में आपका सेंडर का मैक एड्रेस होता है, रिसीवर का मैक एड्रेस होता है। तो जैसे ही ये जो फ्रेम है स्विच के पास जाएगा तो स्विच देखेगा कि इसमें रिसीवर, ये जो फ्रेम आया हुआ है मेरे पास, तो इसमें रिसीवर का मैक एड्रेस क्या है, ओके। तो मैक एड्रेस, वो अपने मैक एड्रेस जो टेबल इसके पास है वो उसमें देखेगा कि क्या ये मैक एड्रेस अवेलेबल है हमारे इस मैक एड्रेस टेबल में, वो मैक एड्रेस है। तो
और अगर है तो फिर किस पोर्ट से जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेगा ये आपका मैक एड्रेस है जो कि आपका PC2 से जो है कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 2 से। ये तो ये क्या करेगा, ये सिंपली जो है इस फ्रेम को उठा करके और इस PC2 को पास कर देगा। तो ये एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। बाकी जो रेस्ट डिवाइसेज हैं PC3 और PC4, यहाँ पे आपका मैसेज डिलीवर नहीं होगा, ये मैसेज सिर्फ PC2 को ही डिलीवर होगा ड्यू टू दिस मैक एड्रेस टेबल, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं स्विचिंग डिसीजन कैपेबिलिटी। और ये स्विचिंग डिसीजन जो कैपेबिलिटी होती है वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स की वजह से होता है, या आप सिंपली यूं कर सकते हो कि जो मैक एड्रेस टेबल है इसके जरिए होता है। तो इस वजह से जो स्विच होता है इन कंपेरिजन टू हब के काफी स्मार्ट होता है, और इसीलिए स्विच को इंटेलिजेंट हब भी कहा जाता है। ये डेटा को या जो हमारा जो सिग्नल है इसको सिर्फ उसी रिसीवर को भेजेगा, उसी रिसीवर को डिलीवर करेगा जिसके लिए एक्चुअली सेंडर ने जो है मैसेज भेजा हुआ है। बाकी जो दूसरे डिवाइसेज हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये है आपका स्विच और हब में डिफरेंस। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस के बारे में हम लोग देखेंगे, और वो है राउटर। देखिए राउटर भी जो होता है ये भी आपका स्विच की तरह ही होता है, लेकिन स्विच जहाँ पे हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क में हम यूज कर रहे थे स्विच और हब को, तो राउटर जो होता है हम इसको अगर हमको अपने कंप्यूटर को जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में है उसको अगर हमको वाइड एरिया नेटवर्क के किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो उस केस में हम राउटर यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अभी हम लोग राउटर के बारे में बात कर रहे हैं, राउटर, ठीक है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क में आपको ऑलरेडी पता है, लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, और इसका जो रेंज होता है इस लोकल एरिया नेटवर्क का ये आपका लिमिटेड होता है, ठीक है। आप इस लोकल एरिया नेटवर्क को कहीं भी डिटेक्ट कर सकते हो। ये आपके घर का नेटवर्क हो सकता है, या आपके ऑफिस का नेटवर्क हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का ये नेटवर्क हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे डिवाइसेस क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं इसमें PC भी हो सकता है, इसमें मोबाइल फोन भी हो सकता है, इसमें आपका प्रिंटर भी कनेक्ट हो सकता है, इससे आपका डेस्कटॉप या जो PC है वो भी कनेक्ट हो सकता है, स्कैनर कनेक्ट हो सकता है। और जितने भी डिवाइसेस होते हैं इस लोकल एरिया नेटवर्क में उनका अपना एक IP एड्रेस होता है जिससे कि हम उसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो IP एड्रेस हम यूज करते हैं अभी प्रेजेंटली जो करंट जो हम IP एड्रेस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं IP वर्जन 4। तो IP वर्जन 4 एक्चुअली ये जो आपका होता है इसमें हम 4 बाइट यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इसको, ठीक है। ये एक्चुअली 4 बाइट का IP एड्रेस होता है, और आपको पता है कि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो अगर आप 4 बाइट यूज कर रहे हो तो आपका कितना हो जाएगा 32 बिट्स। तो इसका जो रेंज होता है वो 2 to the power 32 होता है, ठीक है ना। 2 to the power 32 इसका रेंज काफी ज्यादा हो जाएगा, और ये इसमें हम जो हमारी जो पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसको भी अगर हम लोग IP एड्रेस अगर डिस्ट्रीब्यूट करें सभी को तो भी ये आपका सफिशिएंट है। लेकिन अभी करंटली जो है ये IP वर्जन 4 अभी धीरे धीरे इसका यूज आने वाले दिनों में कम हो जाएगा, और इसके जगह पे हम लोग जो है वो IP वर्जन 6 यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो IP वर्जन 4 है इसमें 4 बाइट यूज किया जाता है। जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा जो डिवाइस है ये डिवाइस, ठीक है। इसका IP एड्रेस कुछ इस तरीके से है 192.168.1.100, ठीक है ना। तो ये IP एड्रेस है। इसी तरीके से ये मान लीजिए ये आपका प्रिंटर है तो इस प्रिंटर का भी कुछ IP एड्रेस होगा। प्रिंटर का IP एड्रेस मान लेते हैं 192.168.1.101, ठीक है ना। किसी भी दो डिवाइसेस का जो IP एड्रेस है वो एक जैसा नहीं होगा, सबका अपना अपना अलग अलग होगा, यूनिक IP एड्रेस होगा, ओके। तो अब लोकल एरिया नेटवर्क अगर हम यूज कर रहे हैं तो सिंपली स्विच या हब से जो है हम सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज ये वाला जो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर है ये
किसी मतलब ये एक ऐसे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है जो कि एक्चुअली इस लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं है। ठीक है, वो कंप्यूटर जो है वो कहीं बाहर है, यहाँ पे है, ये वाइड एरिया नेटवर्क में ये कंप्यूटर है। ये आपका सर्वर भी हो सकता है या कोई पीसी भी हो सकता है। ये यहाँ से जो है ये इसको कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ओके, तो ये कैसे करेगा? तो फिर इसके लिए देखिए राउटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम राउटर लगाएंगे, इस लोकल एरिया नेटवर्क में एक राउटर लगाएंगे इस तरीके से, ये राउटर। और ये राउटर क्या करेगा? राउटर जो है इस लोकल एरिया नेटवर्क को इस वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। यानी कि जब हमको, आप सिंपली कर सकते हो कि जब हमको दो अलग डिफरेंट नेटवर्क को अगर हमको जोड़ना है, ठीक है, तो उस केस में हम राउटर को यूज करते हैं। इफ यू वांट टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क देन वी विल यूज राउटर। अब जैसे स्विच के पास स्विचिंग डिसीजन कैपेबिलिटी होती थी, वो अपने पास मैक एड्रेस टेबल उसके पास होता था, उसी तरीके से जो ये राउटर होता है इसके पास राउटिंग टेबल होता है। ठीक है ना? और ये राउटिंग टेबल के हिसाब से जो है वो डिसीजन लेता है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन या जो डेटा है उसको किस रिसीवर के पास या किस डिवाइस के पास या किस नोड के पास हमको उसको ट्रांसमिट करना है। अब यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में सिंगल राउटर भी हो सकता है और मल्टीपल राउटर भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो एक्चुअली ये जो राउटर है ये फिर अदर राउटर से भी जो है ये कनेक्ट हो सकता है। ठीक है ना? यहाँ पे ये मल्टीपल राउटर भी आपके हो सकते हैं। और आपको पता है कि अभी जो करेंटली हमारा जो डिजिटल मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें हम डेटा को टीसीपी आईपी फॉर्मेट प्रोटोकॉल यूज करके, यानी उसको पैकेट्स के फॉर्म में हम उसको डिलीवर कराते हैं। ठीक है, तो ये जो पैकेट्स होता है टीसीपी आईपी फॉर्मेट में, तो इस पैकेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ओके, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? इसमें सेंडर का आईपी एड्रेस, रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है, एक्चुअल डेटा होता है बाइनरी फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, और इसके अलावा कुछ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स होते हैं। ओके, और इस पैकेट्स को ये क्या करेगा? जैसे ही इसका पैकेट जो है इस कंप्यूटर का पैकेट जो है इसके पास आएगा, इस राउटर के पास, तो वो देखेगा कि इस पैकेट में ये जो रिसीवर है उसका आईपी एड्रेस क्या है। ये एक्चुअली ये आईपी एड्रेस को होल्ड करता है। जैसे वहां पे स्विच क्या कर रहा था, स्विच जो है वो मैक एड्रेस को होल्ड करता है, उसी तरीके से राउटर जो है वो आईपी एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है ना? ये आईपी एड्रेस के हिसाब से जो है ये डिसीजन लेता है। जिसका आईपी एड्रेस होगा जिस डिवाइस का, तो वो क्या करेगा? उस आईपी एड्रेस के हिसाब से पैकेट्स को जो है वो अलग अलग रास्तों से वो चेक करेगा कि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, क्योंकि ये जो सोर्स, ये जो आपका जो सोर्स है और ये जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, इस सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में मल्टीपल पाथ आपके हो सकते हैं। तो वो जो सबसे जो शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा, उस शॉर्टेस्ट पाथ को यूज करके और पैकेट्स को जो है वो उस रिसीवर साइड पे जो है वो डिलीवर करेगा। बाद में जब सारे पैकेट्स जो है उस डेटा का रिसीवर साइड पे आ जाएंगे तो फिर वहां पे उसकी असेंबलिंग होती है और इस तरीके से जो है वो डेटा को रिकवर कर लिया जाता है। ठीक है ना? और ये जो राउटिंग ये जो टेबल होता है, ये जो राउटिंग डिसीजन जो ले रहा है राउटर, अब इसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ ये फाइंड किया जाता है, उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम और बहुत सारे मेथड होते हैं। वो अभी आपके सिलेबस के बाहर का है, तो जब आप उसको डिस्कस करेंगे, जब आप उसको जब आगे पढ़ेंगे तो वो आप इसके बारे में और डिटेल में आप जानिएगा। फिलहाल अभी आप इतना जानिए कि जो राउटर होता है ये दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था राउटर। अब इसके बाद इसमें एक चीज और आपके सिलेबस में है और वो है गेटवे। देखिए, राउटर और जो गेटवे है वो लगभग एक ही जैसा इसका कॉन्सेप्ट है। जो अगला नेटवर्क डिवाइस है वो हमारा है गेटवे। देखिए, गेटवे एक्चुअली ये दो वर्ड से बना हुआ है, गेटवे। गेटवे का मतलब, गेट का मतलब क्या होता है? आने जाने का रास्ता। ठीक है ना? गेट का मतलब होता है आने जाने का रास्ता। तो ये क्या करता है? ये पैकेट्स को इस लोकल एरिया नेटवर्क में इंटर भी करता है और यहाँ से जो पैकेट्स हैं उनको ये बाहर भी जो है भेजता है, इसीलिए इसको कहा जाता है गेटवे। तो ये काम तो राउटर भी जो है करता है। तो आप बोलेंगे कि राउटर और गेटवे दोनों में फर्क क्या है? देखिए, राउटर और गेटवे दोनों लगभग एक ही जैसा होता है। ओके, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, लेकिन राउटर जो है, अगर आपका नेटवर्क सेम है तो उस कंडीशन में हम राउटर यूज करेंगे। लेकिन अगर नेटवर्क आपका डिफरेंट है, जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहा है, सपोज हमारे पास दो नेटवर्क हैं और वो दोनों नेटवर्क्स डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं तो उस केस में हम गेटवे यूज करेंगे, और अगर सेम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो राउटर से आपका वहां पे काम चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये कुछ प्रोटोकॉल यूज करेगा।
ठीक है, यहाँ पे आप आईपी एड्रेस देख पा रहे हैं, ये 192.168.1.100 है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है ये कुछ स्पेसिफिक टाइप का प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज हो रहा है। मान लीजिए ये वाला जो कंप्यूटर है इस वाइड एरिया नेटवर्क में, और इसका आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से है 92.76.10.20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो गया है। ठीक है ना, यहाँ का आईपी एड्रेस और ये आईपी एड्रेस देखिए, ये जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे चेंज हुआ है। तो अब ये जो कंप्यूटर है इस वाइड एरिया नेटवर्क में ये कुछ दूसरा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। ठीक है ना, ये कुछ दूसरा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गेटवे यूज करेंगे। जब आप एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के को आप जोड़ना चाह रहे हो जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप गेटवे का इस्तेमाल करोगे। तो गेटवे को इसीलिए जो है वो प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक है ना, गेटवे इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। अगर आप डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ना चाह रहे हैं और दोनों सेम प्रोटोकॉल यूज कर रहा है तब आप राउटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट दो अलग नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको फिर गेटवे लगाना पड़ेगा, गेटवे का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये गेटवे आपका राउटर भी हो सकता है और कोई स्पेशल डिवाइस भी हो सकता है, कोई आपका पीसी भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये है आपका राउटर और गेटवे। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि आप जैसे आप अपने सिस्टम को, अपने मोबाइल फोन को या आप अपने कंप्यूटर को जब आप नेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप राउटर लगाते हैं कि नहीं। उस कंडीशन में तो आप वहाँ पे तो कोई आप राउटर लगाते नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अपने फोन से जो है वो इंटरनेट यूज कर रहे हो या आप अपने पीसी पे इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो आप सिंपली क्या करते हो, मॉडेम यूज करके और आप वाइड एरिया नेटवर्क से आप सर्वर से जो है वो कनेक्ट हो जाते हो और इंटरनेट की सर्विस आप यूज करते हैं, तो उसमें तो आप राउटर लगाते नहीं हो। तो एक्चुअली देखिए, जो मॉडेम होता है ना, मॉडेम, उसमें एक टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। अभी जितने भी मॉडेम आ रहे हैं उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं ADSL। ADSL जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और ये जो ADSL होता है ये एक्चुअली यही राउटर होता है। इसका जो फंक्शन है इस ADSL का वो काफी कुछ जो है वो राउटर की तरह से होता है। ठीक है ना, तो मॉडेम जो है, मॉडेम की तरह, मॉडेम का बेसिक फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, आप जानते ही हैं, इसके पिछले वाले क्लास में आपने पढ़ लिया है। तो वो तो उसका बेसिक फंक्शन होता ही है, वो तो करेगा ही, लेकिन साथ में वो राउटर का भी काम करता है। इसमें जो ADSL टेक्नोलॉजी दी हुई है, ये जो फीचर दिया हुआ है, ये आपका राउटर का भी काम करता है। तो इसीलिए आपको अलग से वहां पे राउटर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप ऑलरेडी आप जो है सिंपली जो आपके पास जो डिवाइस है, ठीक है, अगर मोबाइल फोन अगर यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन में तो ऑलरेडी मॉडेम जो है वो इंटरनली इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन अगर आप पीसी पे अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर आपको एक्सटर्नल मॉडेम को आपको यूज करना पड़ता है। और वो जो मॉडेम होता है उसमें इस जो ADSL जो टेक्नोलॉजी है इसके जरिए आप जो है, जो कि एक तरह से राउटर की तरह से काम करेगा, आप इजिली जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क या जो दूसरा नेटवर्क है उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे एक टर्म और यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सबनेट। सबनेट, देखिए सबनेट, अब ये यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, अब कैसे किसी मशीन को ये पता चलेगा, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये लोकल एरिया नेटवर्क है, इस लोकल एरिया नेटवर्क में कैसे किसी मशीन को ये पता चलेगा कि उसका जो रेंज है वो आपका वो फिक्स है। ठीक है ना, अगर ये पता करना हो कि हमारा नेटवर्क का रेंज कहाँ तक है, तो उस कंडीशन में हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं नेटवर्क से, तो आप सिंपली कर सकते हो कि सबनेट डिफाइंस द रेंज ऑफ द नेटवर्क, सबनेट डिफाइंस द रेंज ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबनेट जो होता है वो देखने में आईपी एड्रेस की तरह से ही होता है, लेकिन इसको कुछ हम इस तरीके से यूज करते हैं। ये एक्चुअली होता है 255, इसमें भी हम 4 बाइट ही यूज करते हैं, और ये एक्चुअली आपका इस तरीके से होता है .0.0। ठीक है, ये पहला बाइट, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है ना, इसमें शुरू के जो है ये 2 ऐसे कॉमन हो सकते हैं, लेकिन लास्ट का जो है फ्री होता है, इसमें आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इस लोकल एरिया नेटवर्क का कुछ रेंज होगा, और वो रेंज जो है वो कौन डिफाइन करेगा, ये सबनेट डिफाइन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो
अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे ये जो डिवाइस है इसका आईपी एड्रेस देखिए ये है, और ये वाला जो प्रिंटर है इसका आईपी एड्रेस देखिए ये, और यहाँ पे शुरू का आप यहाँ पे देखो, ये शुरू का जो नंबर है ये वाला नंबर, और सेकंड बाइट का ये वाला 192.168, ठीक है। ये दोनों क्या है, मैच कर रहा है, लेकिन इधर का आपका जो है वो मैच नहीं कर रहा है, वो फ्री एक्चुअली होता है, वहाँ कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अब ये इससे पता चल जाएगा कि ये जो दोनों कंप्यूटर्स हैं ये आपके जो हैं वो सेम लोकल एरिया नेटवर्क के हैं, और इनका रेंज जो है ये आपका यहीं तक है। तो ये एक्चुअली सबनेट से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, इसको हम सबनेट से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।